सो ओके क्लास, कल तक हमने डिस्कस किया था अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 20 इन चैप्टर नंबर 3 एडमिशन। आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने ये सीखना है कि जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस केस में जो अलग अलग चीजें हैं, जो ऑलरेडी पुरानी चीजें हैं, जो बैलेंस शीट में पड़ी हैं, या फिर कोई और चीजें हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है और कौन कौन से पार्टनर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या उसका ट्रीटमेंट पुराने पार्टनर्स के थ्रू किया जाता है या फिर उसमें एक नया पार्टनर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो although we have discussed this concept in chapter number 2 as well, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया है, लेकिन जिन बच्चों ने चैप्टर सेकंड नहीं किया, नीड नॉट वरी, नीड नॉट पैनिक, चैप्टर थर्ड में वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा भी करेंगे और वही आज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन विद इलस्ट्रेशन नंबर 21। illustration number 21. So we have A and B are partners in a firm. दो partners हैं, sharing profits and losses in the ratio of 3:2, जिनका PSR 3:2 है. Their capitals are 1,80,000 and 1,40,000 respectively. उनकी दोनों की कैपिटल गिवन है हमें. They admit X in the partnership. उन्होंने X को admit किया है on the conditions that he will bring rupees 67,500 as goodwill. A और B पार्टनर्स है, A और B पार्टनर्स है जिनका PSR 3:2 है. इन्होंने X को एडमिट किया ऑन द कंडीशन दैट वो लेकर आएगा 67,500 रुपीज एज गुडविल. ₹67,500 गुडविल के लिए लेकर आएगा and 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in the profit of the firm. तो 1,50,000 as capital लेकर आने हैं और 67,500 को गुडविल लेकर आने हैं, और इस सब के लिए उसको मिलेगा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स उसको मिलेगा. आगे क्या करें? Assuming that the capital and goodwill have bought in cash by the new partner, pass the necessary journal entries to find out the new profit sharing ratio of the partners when goodwill is retained in the firm and when the goodwill is withdrawn by the partners. So we have to pass journal entry, guys. उस journal entry से पहले हमसे पूछा कि we have to compute the new profit sharing ratio as. तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है. सबसे पहले मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करके आता है. दो पार्टनर से एक नया पार्टनर है जिसका शेयर 1/4 होगा और कुछ नहीं दे रखा. इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है कि सर हम करेंगे लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1. एक्सेस शेयर कितना हो जाएगा? 1/4. देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4. ये जो रिमेनिंग शेयर है इसके ऊपर इसका राइट है, इसके ऊपर राइट है ए और बी का. किस रेशियो में राइट है ए और बी का? ए का राइट है इन द रेशियो 3/5 ऑफ 3/4 एंड बी का राइट है 2/5 ऑफ 3/4. दिस इज इक्वल टू 9/20. दिस इज इक्वल टू 6/20. और सी का शेयर है, सी का आई मीन एक्स का शेयर है 1/4 और 1/4 को इस टर्म्स में लेकर आना है तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5/20. अरिथमेटिकली चेक करना है, वेरीफाई करना है, तीनों को ऐड करें. 9 + 6 15 + 5 20, तो डिनोमिनेटर 20 है. तो इन तीनों का जो नया पीएसआर बना वो क्या बन गया? 9:6:5. ठीक है, एक पार्ट तो हो गया. Is it okay? Right? Keep writing yes or not, so that we can proceed. अब आप दोनों की फॉर्म है गाइस, आपकी फॉर्म है. ओके गुड, आई एम गेटिंग माय आंसर्स. आप लोगों की फॉर्म है गाइस
एक्स आपकी फर्म में एडमिट हो रहा है और वो 67,500 रुपीज कैश लेकर आएगा, तो आपके पास कैश आया या कैश गया आपके पास से, टेल मी गाइस। और एंट्री क्या हो जाएगी, आपके पास कैश आया है, यू हैव रिसीव्ड कैश, आपकी फर्म ने कैश रिसीव किया, टेल मी कैश विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? ओके गाइस, यस, गुड, yes, I'm getting my answers. Yes, everyone, I want it from everyone, only then I'll proceed. Yes. Okay, good. Yes, Pooja. So मुझे आपके पास कैश आया है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू, कौन लेकर आए, एक्स लेकर आया है, लेकिन एक्स गुडविल के लिए लेकर आया। तो जब भी कोई इनकमिंग पार्टनर पैसा लेकर आता है गुडविल के लिए, तो उसको हम लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल, रुपीज 67,500। रुपीज 67,500, ठीक है। और सेकंड में कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्स की ही कैपिटल है तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, दैट इज बाय रुपीज 1,50,000। ठीक है, I hope this is clear to you. Now I want to ask one question. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्वेश्चन ये है कि सर जब एक्स रुपीज लेकर आया, जब गुडविल के लिए रुपए लेकर आया, तो आप लोगों ने यानी फर्म ने एंट्री की कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे आप लोगों ने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, और लेकिन जब एक्स कैपिटल लेकर आया तो आपने यहाँ पे एक्स का पर्टिकुलर नेम लिख दिया। तो आपने एक्स का नेम यहां पर क्यों नहीं लिखा? आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, यस टेल मी। ठीक है, सो हमने इसका आंसर किया अभी। इसका आंसर क्या था, क्योंकि जो एक्स फॉर्म में रुपीज लेकर आया वो फॉर्म के लिए लायबिलिटी नहीं है। फर्म डज नॉट हैव टू पे दिस मनी बैक टू मिस्टर एक्स, क्योंकि फर्म ने ये रुपए एक्स को वापस नहीं देने, तो ये यहाँ पे फर्म इसको अपनी लायबिलिटी नहीं बनाएगी, यहाँ पे एक्स का नाम नहीं लिखेगी। लेकिन ये तो एक्स की कैपिटल है, दिस द फर्म इज लायबल टू पे टू मिस्टर एक्स, जो उसकी कैपिटल है, इसलिए फर्म ने इसको लायबिलिटी बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दो केसेस हैं, केस ए एंड केस बी। केस ए में बोल रहा है पास्ट जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। तो गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म का क्या मतलब है, ये जो गुडविल लेकर आए फर्म में पड़ी है, तो इसके अगेंस्ट हमने दो एंट्रीज कर दी है। अब आते हैं केस बी। केस बी में बोल रहा है when goodwill is withdrawn by the partners, इस गुडविल को पार्टनर्स उड़ाकर ले गए, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सबसे पहले सेम ही होगी क्योंकि फर्म में गुडविल आई है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री भी सेम हो जाएगी, जो कैपिटल लेकर आए हैं। अब थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री है when goodwill is withdrawn by the old partners, जब पुराने पार्टनर्स गुडविल को ले गए। इसका मतलब ये है कि वो लोग कैश नहीं लेकर गए इसके लिए, वो बस उन्होंने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। their goodwill is transferred to their capital accounts. Is it okay? जी guys, here I am not getting answers. Okay, yes sir. So एक बार हम पहले ये करेंगे कि फर्स्ट सेकंड एंट्री सेम हो गई है। अब ये गुडविल अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता, जैसे अगर मैं इसी का केस देखूं तो इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये जो गुडविल है
ये जो गुडविल है दिस इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां से इसको खत्म करेंगे, अभी क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट ₹67,500 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स को मिलेंगे? पार्टनर ए एंड बी, पार्टनर ए एंड बी। तो पार्टनर ए एंड बी को ही मिल जाएगी। उनका रेशियो क्या है? उनका रेशियो 3:2। वैसे ही इनको मिलती है अपने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इन केस अगर आप इस सब में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे पता है? आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आप देखिए कि अपन से 3:2 ही आ रहा है। इसको कर लेना, आई एम नॉट मेकिंग यू डू दिस concept. So premium for goodwill account debit 67,500 to A's capital account to B's capital account. किस रेशियो में? In the sacrificing ratio, that is 3:2. तो जब आप इसको करेंगे तो you will get 40,500 और 27,000। ये है हमारा केस ए जो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है केस बी। केस बी में क्या बोल रहे हैं? व्हेन दिस इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अब ये जो गुडविल ए और बी में बनी, ये गुडविल विथड्रॉन कर रहे हैं बाय द पार्टनर्स। तो अब केस बी कैसे करेंगे? केस बी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंट्री सेम हो जाएगी और फोर्थ एंट्री होगी कि अब पार्टनर्स फर्म से गुडविल लेकर जा रहे हैं, क्रेडिट तो उनके अकाउंट में होगी। अब ये पैसा निकाल रहे हैं तो फर्म के पास से पैसा जाएगा, फर्म के पास से पैसा जाएगा, कैश गया तो कैश डेबिट या क्रेडिट? डेफिनेटली क्रेडिट। तो 2 कैश हो गया, कितने का? 67,500। लेकर कौन कौन गया? ए को मिला और बी को मिला। अब पार्टनर्स को मिल गया है, यानी पार्टनर्स को ये अमाउंट मिल रहा है। जब भी पार्टनर्स को मिलता है तो डेबिट और रिसीवेबल होता है। देयरफॉर A's capital account debit, B's capital account also debit, ₹40,500 और ₹27,000। ठीक है। सो दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी, जहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री सेम रहेगी और फोर्थ एंट्री ये और हो जाएगी। आई होप यू हैव गॉट इट गाइस। So let's take on next sum number 23rd. In sum number 23rd, what we have been given, Ram and Shyam are partners. 23rd sum, Ram and Shyam are partners. Their profit sharing ratio is 3:2. Mohan joins the partnership for 1/4 share in the profits. मोहन ने ज्वाइन किया 1/4 शेयर के लिए, of which he acquires 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam. अब देखो इस क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली वहीं के वहीं से माइनस कर देंगे, हमें कंप्यूट करके देखना पड़ेगा। हर एक चीज में मैंने 98% कहा था कि 98% में ये चीज सही होती है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे कंप्यूट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसको हम करके देखेंगे। कह रहे मोहन ब्रिंग्स ₹6 lakh फॉर कैपिटल and 2,40,000 for goodwill. 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by the old partners. सबसे पहले तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 में क्या हो रहा है कि मोहन कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है। मोहन इज ब्रिंगिंग इन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो उसकी एंट्री क्या होगी बताएंगे मुझे क्या? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द सेम? सर फॉर्म में कैश आया तो जनरली जो एंट्रीज होती है वो बैंक अकाउंट से होती है। फॉर्म में बैंक अकाउंट आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स गुडविल। लिख दें क्या? कैन वी राइट मोहन्स गुडविल? Yes or not? No sir. Yes, we cannot write Mohan's goodwill. What we will write is premium for
गुडविल कैपिटल के लिए लेकर आए ₹6 लाख, गुडविल के लिए लेकर आए ₹2,40,000, तो टोटल हो गए ₹8,40,000. Being capital and goodwill brought. Being capital and goodwill brought. अब सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम? मैंने इस एंट्री में इन दोनों को कंपोजिट एंट्री कर दी है, कंपाउंड एंट्री कर दी है. लास्ट समय मैंने इसकी 2 एंट्री बनाई थी, इसमें एक ही कर दी. अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसके ऊपर किसका राइट होता है? कितनी गुडविल है? 2,40,000 की है. इसके ऊपर किसका राइट है? इसके ऊपर राइट होता है ऑल पार्टनर्स का? नहीं, ऑल पार्टनर्स का राइट नहीं होता है इसके ऊपर. टेल मी किसका राइट होता है? इसके ऊपर राइट होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का. यस, इस गुडविल के ऊपर राइट होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का क्या मतलब है? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया मोहन के फॉर्म में एंटर करने से. पुराने पार्ट्स कौन कौन है? ऑल पार्टनर्स आर राम एंड श्याम, जिनका PSR 3:2 है. मोहन को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए. तो मोहन एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, जो इसने एक्वायर किया राम और श्याम से. कैसे? 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम. क्योंकि आप कह रहे हैं कि फ्रॉम दिया हुआ है, तो इसको ऐसा करते हैं डायरेक्टली 2/3 प्लस 1/3 कर देते हैं. इसको सोल्व करना कितना आएगा? इफ यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 व्हिच इज इक्वल टू 1. तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट करेक्ट. तो ये करें इसने 1/4 कैसे कर दिया? इसका 2/3 ऑफ 1/4, 2/3 ऑफ 1/4 इसने राम से लिया, और 1/3 ऑफ 1/4 इसने श्याम से लिया. तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2/12 प्लस 1/12 which is equal to 3/12 which is equal to 1/4. So basically राम और श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? राम और श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो एंट्री क्या हो जाएगी? दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट. 2,40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1. जब आप लोग इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 1,60,000 and ₹80,000. Being premium for goodwill debited. ठीक है. अब क्वेश्चन अगर आगे और कुछ ना बोलता कि विड्रॉ किया है नहीं किया, तो क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं. लेकिन आगे ये बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स. इसकी 1/4 अमाउंट विड्रॉ की है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो फॉर्म से कैश गया होगा, फॉर्म से कैश गया तो 2 कैश हो जाएगा. और लिया किसने? राम और श्याम ने. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना कितना? इसका 1/4 और इसका 1/4. इसका 1/4 इज 40,000, इसका 1/4 इज 20,000. टू कैश अकाउंट ₹60,000. Therefore, अब ये एंट्रीज होंगी. रिमेंबर, ये जो सेकंड एंट्री होती है, ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में होती है. दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल पार्टनर्स. ऐसा भी पॉसिबल है. लेट्स से, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स हैं राम और श्याम. राम का शेयर अभी है 50% और श्याम का भी शेयर है 50%.
एक नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर के आने के बाद शेयर हो जाता है, नए पार्टनर का शेयर है 20%, इसका शेयर रह जाता है 15% और राम का शेयर हो जाता है 65%। तो अब इस केस में देखो कौन कौन से पार्टनर्स ने गेन किया। यहाँ पे आर ने भी गेन किया क्योंकि आर का शेयर पहले 50 था, अब 65 हो गया। यहाँ पे आर ने भी गेन किया और मोहन का पहले 0 था, 0 से 20 हो गया, तो मोहन ने भी गेन किया। सिर्फ एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो जो सेक्रीफाइस करता है सिर्फ उसी का अकाउंट क्रिएट होता है, जो गेन करता है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे सम्स भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।